बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कल हमने डिस्कस किया था पोजीशंस ऑफ बॉडी ऑफ पार्ट्स, यानी कि बॉडी के पार्ट्स की पोजीशन क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देख लें। और बिना टाइम वेस्ट किए आज हम डिस्कस करते हैं मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैक्शन। ये फ्लैक्शन क्या होती है? मूवमेंट्स इन विच ज्वाइंट एंगल इज डिक्रीज्ड। ज्वाइंट की वो मूवमेंट जिसमें जो ज्वाइंट के दरमियान एंगल बना होता है, जब वो डिक्रीज होता है तो उस मूवमेंट को हम फ्लैक्शन कहते हैं। और जब वो एंगल इंक्रीज होता है तो उस मूवमेंट को हम एक्सटेंशन कहते हैं। हमारे पास एक ये डायग्राम है। जब हमारी बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी यानी कि ये एंगल डिक्रीज होगा तो उसको फ्लैक्शन कहेंगे, और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो उसको एक्सटेंशन कहेंगे। यानी कि ये देखो, जब ये नीचे की तरफ आया तो इसको ये एक्सटेंशन हो गया, जब ऊपर की तरफ गया तो ये फ्लैक्शन हो गया। इसी तरह पाँव भी, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्लैक्शन हो जाएगा, और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो उस वक्त एक्सटेंशन हो जाएगा। इसी तरह हमारे ये हेड में भी पाया जाता है, यानी कि ये जो ज्वाइंट बना होता है ये हमारा नेक ज्वाइंट, जब हम अपने सर को नीचे की तरफ मूव करते हैं तो उस वक्त ये एंगल छोटा हो जाता है, तो इस एंगल के छोटे होने की वजह ये फ्लैक्शन हो जाता है। और जब ये हम पीछे की तरफ मूव करते हैं तो ये एंगल जो इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात करते हैं अबडक्शन की और अडक्शन की। अबडक्शन का मतलब ये है कि मैंने मिड लाइन आपको बताई थी कि दरमियान वाली लाइन जो होती है वो मिड लाइन होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो जाकर देख लें, आपको ये पोजीशंस का पता चल जाएगा। अब बात करते हैं अबडक्शन। बॉडी की उस पार्ट की मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, यानी कि जब बॉडी की मूवमेंट्स मिड लाइन से दूर होती है तो उस वक्त अबडक्शन होती है। और अडक्शन मतलब ऐड होना। जब बॉडी का कोई भी पार्ट अंदर की तरफ आता है यानी कि मिड लाइन की तरफ आता है तो उस मूवमेंट को हम अडक्शन कहते हैं। ये हमारी मिड लाइन है, और जब हमारा ये हाथ मिड लाइन की तरफ जाएगा तो उस वक्त ये एडक्शन हो जाएगा, और जब ये हमारा हाथ दूर जाएगा यानी कि मिड लाइन से दूर जाएगा तो उस वक्त ये अबडक्शन हो जाएगा। अडक्शन मीन ये हमारा जो मतलब जो बॉडी का पार्ट है उसने जब मिड लाइन की तरफ मूव करना है यानी कि उसने ऐड होना है, हमारी बॉडी में ऐड होना है तो उसको अडक्शन कहेंगे, और जब बॉडी से दूर जाएगा तो उसको हम अबडक्शन कहेंगे। ये हमारी बॉडी की मिड लाइन है। जब बॉडी मिड लाइन की तरफ मूव करेगी तो उस वक्त अडक्शन होगी, यानी कि क्या होगा, बॉडी जो है वो ऐड हो रही है, यानी कि बॉडी का पार्ट अपनी बॉडी में ऐड हो रहा है तो उसको हम अडक्शन कहेंगे। और जब बॉडी का पार्ट बॉडी से दूर जा रहा होगा तो उस वक्त इसको अबडक्शन कहते हैं। तो ये आपने मूवमेंट से इसकी याद रखनी है। अब बात करते हैं इन्वर्शन क्या होती है और इवर्शन क्या होती है। टर्निंग ऑफ सोल, यानी कि जब एड़ी, जो हमारे पाँव की एड़ी होती है वो जब मिड लाइन की तरफ मूव करती है या मीडियल मतलब वो हमारी मिड लाइन की तरफ मूव करती है तो उसको इन्वर्शन कहते हैं। और जब वो सोल हमारा जो है वो टुवर्ड लेटरल, यानी कि जब वो मिड लाइन से दूर जाती है तो उस डायरेक्शन को हम इवर्शन कहते हैं। ये इन्वर्शन और इवर्शन मूवमेंट्स है। जब हमारे सोल, ये हमारी एड़ी, यानी कि जब हमारी एड़ी पैर की तरफ ये लेटरल साइड पे जाएगी तो उस वक्त इवर्शन होगी, और जब ये सोल की मतलब ये हमारी मिडिल लाइन की तरफ आएगी तो उस वक्त इन्वर्शन। इन्वर्शन इन मतलब इन अंदर आना, और इवर्शन मतलब पैर की तरफ जाना। तो इसका मतलब जब हमारी सोल जो है वो लेटरल यानी कि जाएगा, बैर की तरफ जाएगा तो उसको इवर्शन कहेंगे, और जब ये इंटरनल साइड पे आएगा मीडियल लाइन की तरफ आएगा तो उस वक्त इसको हम इन्वर्शन। सरकमडक्शन क्या होता है? जब बॉडी पूरी मूव कर रही होती है, यानी कि जब अबडक्शन भी हो रही होती है, एडक्शन भी हो रही होती है, और जब एक्सटर्नल मूवमेंट भी हो रही होती है, इंटरनल मूवमेंट भी हो रही होती है, जब सारी मूवमेंट्स हो रही होती हैं तो उस सारे को कंबाइन सरकमडक्शन मूवमेंट्स कहते हैं। कंबाइनिंग मूवमेंट, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, यानी कि सारी मूवमेंट्स जब आपस में ज्वाइन होती हैं तो उसको हम कहते हैं सरकमडक्शन। इसकी एग्जांपल है शोल्डर सरकमडक्शन, यानी कि जो हमारा कंधे का जोड़ है वो जो मूवमेंट होती है उसको हम सरकमडक्शन कहते हैं। प्रोट्रैक्शन, मूविंग ए बॉडी पार्ट फॉरवर्ड, जब हम कंधे ऊपर की तरफ उठाते हैं तो उसको प्रोट्रैक्शन कहते हैं। और जब वो हमारे बॉडी के कंधे जो हैं वो जब नीचे हम करते हैं, शोल्डर हम नीचे करते हैं तो वो जब अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आते हैं तो उसको हम रिट्रैक्शन मूवमेंट्स कहते हैं।
अब मैं आपको प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की मूवमेंट्स बताता हूँ कि जब ये हमारे शोल्डर हैं, जब शोल्डर हमारे पीछे की तरफ जाएंगे, यानी कि हमारे शोल्डर बैक बैक मूव करेंगे, हम पोस्टीरियरली मूव करेंगे, तो उस वक्त ये रिट्रैक्शन होगी। और जब हम इनको अपने शोल्डर को अपने सामने की तरफ मूव करेंगे, एंटीरियरली मूव करेंगे, तो इस वक्त ये प्रोट्रैक्शन हो जाएगी। ये रिट्रैक्शन मूवमेंट है और ये प्रोट्रैक्शन मूवमेंट है, यानी अपने हमारे शोल्डर का आगे पीछे होना, उनकी वो मूवमेंट जो होती है वो रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन मूवमेंट्स होती हैं। हम बात करते हैं सुपिनेशन की। सुपिनेशन व्हेन योर पाम और फोर आर्म फेसेस अपवर्ड, यानी कि जब हमारा हाथ की हथेली ऊपर की तरफ होती है, यानी कि जब हमने किसी से कोई चीज़ लेनी होती है तो उस पोजीशन को हम सुपिनेशन कहते हैं। और जब हमने किसी को कोई चीज़ देनी होती है, यानी कि हमारी जो पाम होती है, हथेली होती है, उसका जो मूवमेंट होती है वो नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ होती है, तो उस पोजीशन को या उस मूवमेंट को हम कहते हैं प्रोनेशन कहते हैं। ये हमारे सुपिनेशन मूवमेंट और प्रोनेशन मूवमेंट्स हैं। जब हमारा हाथ ऊपर की तरफ होगी, यानी कि ये हमारी पाम की हथेली ऊपर की तरफ होगी, तो उस वक्त ये जो ये मूवमेंट्स होगी, ये सुपिनेशन होगी। और जब हमारे हाथ की पाम जो है वो नीचे की तरफ होगी, तो उस वक्त ये जो मूवमेंट होगी ये प्रोनेशन मूवमेंट होगी। प्रोनेशन मूवमेंट में क्या होती है, ये जो रेडियस होती है वो अल्ना के ऊपर चढ़ जाती है। जैसे ये यहाँ देखो, ये नीचे अल्ना आ रही है, अल्ना के ऊपर रेडियस बोन चढ़ी हुई है। और यहाँ पे देखो आप, ये सीधी बोन्स आ रही हैं और यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं। तो आपने ये याद रखना है इनकी लोकेशन कि जब प्रोनेशन होगा उसमें जो है रेडियस वो अल्ना के ऊपर चढ़ जाएगी। ये एमसीक्यूज भी आपने याद रखनी है। अब रोटेशनल मूवमेंट्स दो तरह की होती हैं, वो एक्सटर्नल मूवमेंट होती है और इंटरनल मूवमेंट होती है। वो हर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और ट्रांसवर्स प्लेन के दरमियान मूवमेंट करती है। उसकी एग्जांपल है, जब हम अपनी एल्बो जॉइंट, यानी कि जब हम हाथ को ऊपर करते हैं, तो उसके वक्त जो एल्बो जॉइंट मतलब जहाँ पे बना होता है, तो उस वक्त अगर हम अपने फोर आर्म या पाम को हम बाहर की तरफ अगर निकालेंगे तो उसको एक्सटर्नल रोटेशन कहेंगे। और अगर हम उसको अपने पेट की तरफ, उसको हम मीडियल लाइन की तरफ ले आएंगे तो उसको हम इंटरनल रोटेशन कहते हैं। और एलिवेशन जब हम अपनी पूरी बॉडी को, या हम अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो उसको हम एलिवेशन कहते हैं। और जब हम उन शोल्डर को हम नीचे की तरफ ले जाएंगे, अपने मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाएंगे, तो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। और ये हमारी एलिवेशन मूवमेंट्स है। जब हम अपने कंधे ऊपर की तरफ उठाएंगे तो उस वक्त ये मूवमेंट्स एलिवेशन मूवमेंट्स कहलाएगी। और जब हम कंधे अपने नॉर्मल करेंगे तो उस वक्त की जो मूवमेंट्स होगी वो डिप्रेशन मूवमेंट्स कहलाएगी। इसकी एग्जांपल यही शोल्डर है, जब हम शोल्डर ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये एलिवेशन होगी, और जब हम शोल्डर को नॉर्मल करेंगे तो ये डिप्रेशन मूवमेंट्स कहलाएगी। आई होप आपको ये सारी मूवमेंट्स समझ आ गई होंगी। आपको ये मूवमेंट्स याद करनी बहुत मुश्किल है, इसलिए आप इनके नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको याद रखने में आसानी हो सके, क्योंकि इनको याद करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत से लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किल से इनको याद कर सकते हैं। तो काइंडली आप ये जो मैंने ये लिखा है, इसको आप एक अलग अपनी कापी पर नोट्स बना लें, ताकि आपको जब भी कोई मसला बने तो आप दोबारा देख कर ये आप रिवाइज़ कर सकते हैं।